हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 4th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैम्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड PQ प्लस PR इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। चैम्स, बहुत इजी है। पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले रफ डायग्राम बना लेना है। रफ डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसको एग्जैक्ट मेजर लेना ज़रूरत नहीं होती ना हमको। रफ है, टीचर को पता होना चाहिए, बस रफ बनाया है आपने। तो यहाँ पे ले रही हूँ QR, एक ले लिया मैंने सेगमेंट Q और R जो है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एंगल Q बोला है 40, ये एंगल Q है। यहाँ से 0, 10, 20 एंड 30, 40 यहाँ पे कहीं पे आएगा, एक अंदाज़े बना रहे हैं चैम्स, ठीक है। ये बना दिया मैंने 40 डिग्री का। अब आपको बोला है PQ और PR, क्योंकि QR हमने ले चुके हैं, अब PR हमको कहीं तो लेना है ना, लेकिन यहाँ पे PR नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट P नहीं होगा, ये हमको और आगे एक्सटेंड करना है, ये सेगमेंट हमको एक्सटेंड करना है, ठीक है चैम्स। और देखिए अब इसको हमने 8.5 PQ और PR जो दिया है ना, PQ और PR जो भी कहीं पे आएगा P वो दिया है, वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो हमको ये Q पे रख कर, जो हमने 40 डिग्री का लिया है ना, इसी सेगमेंट पे रख कर एक आर्क बनाना है कंपास से। ये कितने का होगा? तो ये होगा 8.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको हम T नाम दे देते हैं, क्योंकि ये P नहीं है हमारा P और PQ और PR दोनों मिलाएंगे तब 8.5 सेंटीमीटर होता है। हम इसको QT ले रहे हैं जो कि 8.5 सेंटीमीटर है चैम्स। अब ये R से हम ये T को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यार जो सेगमेंट है उसको हमको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए कंपास मोर देन हाफ पे लेते हैं, मेजर लेते हैं, और R से इधर एक मार देंगे ऊपर की तरफ, एक आँख नीचे की तरफ। वैसे ही T से लेकर इसको ज्वाइन करते हुए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्टर जो आए हैं, इनको ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये ज्वाइन करने पे ये बाइसेक्टर जो गया है और ये जो QT वाली लाइन सेगमेंट जो है, इस पर जो पॉइंट आया है ना, ये हमारा P है चैम्स। ये देखिए दोनों हाफ हाफ हो गए, ये आपका P आ गया, ये और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रफ बना दिया। अब फेयर बना देते ताकि आपके समझने में आसानी रहे। रफ इसीलिए बना देते हैं चैम्स, लिखना ज़रूरी होता है, आपको बनाना भी होता है रफ डायग्राम, ठीक है चैम्स। तो पहले हम शुरू कर देते हैं। फेयर बना रहे हैं, ये QR लेना है आपको 4.2 सेंटीमीटर का। तो ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको लाना है 4.2, यानी 4 के बाद में 2 जो मार्किंग है उस तक लाना है। ये दोनों को जॉइन कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को। ये क्या हो गया आपका Q और R, ये 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे कहा है Q जो है वो 40 डिग्री का है, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के ये पॉइंट पे पॉइंट आ गया, लाइन पे लाइन आ गई। 40 कैसे लेना है चैम्स? तो देखिए 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री बोला है ना आपको Q, तो ये हो गया 40 डिग्री। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे चैम्स, ये क्योंकि आपको और आगे ले जाना है ना इसको। ये अभी आपका जो है T नाम दिया है आपने, और अभी आपको Q से T जो है 8.5 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे रख के ये 5, 8.5, ओके। थोड़ा सा और बड़ा, ये 8.5 आ गया। Q पे रख के आपको यहाँ पे एक आर्क बना देना है। ये आर्क बड़ा सा बन गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस लाइन से सेगमेंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो आया है ये आपका T आया है चैम्स, ठीक है। ये है 40 डिग्री का,
40 डिग्री लिख लिया। आर से टी को ज्वाइन करना है, ये आर है और ये टी ज्वाइन कर लिया हमने। अब आर टी पे आपको यहाँ एक बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर बनाने क्या करना होता है चैम्स, तो आर टी सेगमेंट जो है उसका मोर देन हाफ लेना है, अंदाजे से लेना होता है। एक यहाँ कट मार दिया, एक यहाँ मार दिया कट। अब टी पे रख के, तो इसको मैं बुक को टर्न कर लेती हूँ, ये टी पे रखेंगे, यहाँ एक कट, यहाँ एक कट। ओके चैम्स, देखिए ये हमारा आ गया, ये एक पॉइंट आ गया और ये एक पॉइंट आ गया। और हमारा ये कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर है। इसको भी लिख लेना है, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट जो आए हैं ना, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इनको दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जैम्स, अब ये जो पॉइंट आया है ना, आपने 40 डिग्री वाला जो लिया था, ये पॉइंट पे आपको ये आर को मिला देना है आर से। ये आपका बन गया पी। पी क्यू आर ले रहे थे ना हम, ये हमारा टी था, हमने तो नया नंबर लिया था ना ये, तो ये आपका ये आ गया। और ये देखिए ये वाला और ये वाला भी दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आपका कैसे बन रहा है ये देखिए, इसको बुक को घुमा दिया मैंने, ठीक है, अपना असली पोजीशन में आ गई बुक। यहाँ पे आपको लिखना है ये 8.5 सेंटीमीटर का है चैम्स, यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर लिख के इसको बता देना है ऐसे, ये टोटल। ठीक है, तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका 8.5 सेंटीमीटर है। और ये आपका पी, ये पी ऐसा हो गया, पी क्यू आर, ये आपका मेन ट्राइंगल बन गया, जो है 4.2 सेंटीमीटर का है क्यू आर, एंगल क्यू है 40 डिग्री का, और पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है जैम्स, इजीली हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड कितना है 50 डिग्री का है, ये दिया है आपको। रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं चैम्स, ज़रूरी है ये। चैम्स देखिए यहाँ पे वाई जेड दिया है आपको, तो ये वाई जेड है 6 सेंटीमीटर का, वाई एंड जेड 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई जेड दिया यानी वाई 50 का होगा, तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये 50 का। ये कैसे ले लेते हैं रफ में, 50 का है ये। ठीक है चैम्स, 50 डिग्री हो गया ये। अब आपको यहाँ से लेना है 9 सेंटीमीटर, इसको एक्सटेंड करना है, ये 9 सेंटीमीटर तक जाएगा। यहाँ पे समझिए कंपास लगा के 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये एक्स वाई जेड है, तो आप यहाँ पे यू ले लीजिए, यू हो गया, कितने का हो गया ये 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आपको यू और जेड को ज्वाइन कर लेना है। ये आपने ज्वाइन कर लिया, अब इधर से हाफ, मोर देन हाफ रख के कंपास यहाँ से यहाँ और एक यहाँ पे जेड पे रख के, फिर यू पे रख के इसको दोनों को कट मार देना है एक दूसरे के ऊपर। आर्क बन गया हमारे, ये दोनों को लेके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है चैम्स, ज्वाइन करने पे आपका जो एक्स है वो आ जाएगा। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट जो आया है ना, ये दोनों बाइसेक्टर हो गए। ये जो पॉइंट आया है आपका, ये है एक्स, तो इसको जेड से मिला देना है, ये जेड से मिला देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका ये और ये भी इक्वल हो गया। तो आपका कौन सा आ गया, एक्स वाई जेड। अब फेयर बना लेते हैं, इसको रफ डायग्राम लिख लेते हैं चैम्स, ये रफ डायग्राम। अब चैम्स देखिए आपको वाई जेड लेना है 6 सेंटीमीटर का, तो ये वाई और जेड ले लेते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 6 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये है वाई जेड, वाई और जेड 6 सेंटीमीटर। वाई है 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वाई पे रख के इसको ये 50 डिग्री कर दिया। यहाँ पे आ रहा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। 90 पता होगा स्ट्रेट होता है, उससे छोटा है 50। अब ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम, थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना होता है ना, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा नंबर लेना है। ये हो गया 50 डिग्री का वाई। अब आपको बोला है वाई से लेके यू, हमने रफ में जो बनाया है वैसे ही बनाना है जेम्स। यू नाम लिया था उसको, तो 9 सेंटीमीटर का ले लेना है, तो 9 पे रख के
ये ले लिया मैंने और y पे रख के उसको कट मार देना है। जहाँ जो आते हैं दोनों भी मिला देते हैं इसको। ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। आ रहा ना चैम समझ में? बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, प्लस आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका u आपने नाम दिया था रफ फिगर में, u। ये हो गया आपका u। अब आपको u से z को ज्वाइन कर लेना है। तो ये ज्वाइन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो u z लिया है इसको आपने बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए u z का जो सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेना होता है। ये मोर देन हाफ ले लिया। ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। फिर u के लिए मैं ऐसे ले लेती हूँ, टर्न कर देती हूँ बुक को। ठीक है चैम्स, दोनों तरफ मैंने आर्क बना दिया, यहाँ पे बना दिया, एक वहाँ बना दिया। दोनों आर्क्स बन गए हैं। ये एक पॉइंट आया है और ये एक पॉइंट आ रहा है जो बाइसेक्ट करता है। लाइन जो बनाएंगे ये बाइसेक्टर बन जाएगा u z का। तो ये बाइसेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया है ना यहाँ पे, जहाँ पे बाइसेक्टर और ये u y मिल रहा है, जहाँ पे भी ये आपने सेगमेंट बना था u y प्लस ये जो अभी आपने बनाया ना बाइसेक्टर, ये जहाँ पे दोनों भी मिल रहे हैं वो पॉइंट पे क्या आएगा, तो इसको z से जॉइंट कर देंगे। ये आ गया आपका x। क्या आ गया चैम्स? ये आ गया x। ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर हाफ हाफ हो जाते हैं, प्लस ये दोनों भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे तभी ये वाला आएगा ना। ये दोनों मिलाएंगे तब 9 सेंटीमीटर था, और ये दोनों इक्वल रहेगा तभी ये इसके आएगा ना, ये और ये 9 सेंटीमीटर हो गया चैम्स। ठीक है, आ गया समझ में ना? इसलिए हमने बाइसेक्ट करके इस तरह से लिया है। ये आपका सेकेंड वन भी सॉल्व हो गया। देख लेते हैं एक बार। तो वाई जेड है आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया है, एक्स प्लस वाई और y प्लस जेड दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, जो हमने ले लिया ऐसे 9 सेंटीमीटर, और y था आपका 50 डिग्री का। सो इजीली सॉल्व्ड। चैम्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 6.2 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी प्लस ए सी ये कितना है 9.8 सेंटीमीटर है। चैम्स, रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। बी सी आपको दिया है 6.2, ये बी सी हो गया 6.2 का, और ए सी बी यानी सी आपका कितना है तो 50 डिग्री का है। तो यहीं से ना 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो 50 ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए 50 डिग्री और थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा एक्सटेंड करना है। तो ये हो गया 50 डिग्री का, और ये है 9.8 लेना है आपको। तो ये सेगमेंट पे आपको यहाँ से रख के 9.8 पे एक आर्क बनानी है। ये 9.8 का एक आर्क बना के ये आपका, इसको क्या नाम देंगे चैम्प्स, तो ई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये 9.8 का हो गया, ये ई हो गया। ये सी ई जो है 9.8 का है, जो आपको ए बी और ए सी बताया है ना 9.8 सेंटीमीटर का, ये सी ई हो गया। ठीक है, आप देखिए ये ई को ये बी से जॉइन कर लेना है। तो ये जॉइन कर लिया हमने। अब इसका हमको बाइसेक्ट करना है, ई बी सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। मोर देन हाफ लेके एक आर्क यहाँ बनाएंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, फिर वही से रख के कंपास का वही डिस्टेंस रख के एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। ये बाइसेक्टर हो गया, यानी ये और ये इक्वल हो गए, प्लस यहाँ पे जो आया है ये आपका ए आ गया। ऐसे ही आपको फेयर में बनाना है, और ये साइंस देनी है आपको चैम्प्स। ठीक है ना, ये साइंस आपको देनी है। चैम्प्स ले लेते हैं पहले। सी बी है, बी सी जो है 6.2 का है। चैम्प्स पहले 6.2 ले लेते हैं। बी सी जो है यहाँ से, और ये 0 से शुरू करके 6.2 पे यहाँ पे फिनिश हो गया। ये हो गया आपका बी सी जो है 6.2। अब आपको सी बोला है 50 डिग्री का है, तो यहाँ पे रख के
ये 50 डिग्री हो गया, 90 से छोटा वाला 50, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है जैम्स, अब देखिए यहाँ पे ऐसे साइन बना लेते हैं। अब 9.8 है, आपको ये जो आप लिए है ना, ई लिए है ना आपने, ई लिए हैं, वो सी और ई हमको 9.8 सेंटीमीटर लेना है जैम्स। तो ये 9 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, यानी 10 के बीच में आता है जैम्स, 10 और 9 के बीच में। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ये देखिए, ये मैंने ले लिया। अब सी पे रख के इसको कट मार देना है, इसको रब कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आपका आ गया ई, आपने रफ में ई लिया था, इसको ई ले लेना है। प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 9.8 सेंटीमीटर, ये 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है जैम्स, अब बी से ई को ज्वाइन कर देना है, सेगमेंट बी ई बना देना है। आपको बाइसेक्ट करना है ना इसको, ये सेगमेंट बना दिया मैंने। यहाँ पे 50 डिग्री लिख लेना है, और अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेना है, बी पे रखना है मोर देन हाफ, यानी ऐसे रख के। ठीक है जैम्स, यहाँ पे कट आँख, यहाँ पे एक आँख, यहाँ पे एक आँख, फिर वही सेम डिस्टेंस रख के ई पे रखना है, ई पे रखना है। देखिए ई पे रखा है, और यहाँ एक आँख कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे मार दिया। अब ये 2 पॉइंट मिले हैं ना, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट जैम्स, दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर किसका हुआ है जैम्स? तो बी ई का बाइसेक्टर बन गया ये आपके पास। बाइसेक्टर हो गया, यानी ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब ये पॉइंट जो आया है ना, इसको हम बी से ज्वाइन कर लेंगे, ये सेगमेंट ए बी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये बन गया आपका ए बी, ये आ गया आपका ए, ये बी, और ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है जैम्स, ये इजीली सॉल्व हो रहा है। देखिए हमारा 4th एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज़ 3.2 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज़ 45 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 10 सेंटीमीटर। जैम्स देखिए, हर बार हमको जो है तीनों एग्जाम्पल्स में हमको दिया था कि ए प्लस बी, जो भी दो साइड से ना, दो साइड्स का प्लस करके दिया होता। अभी इसमें डायरेक्ट पेरीमीटर दिया है, यही ट्विस्ट है जैम्स। ठीक है, देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो गिवन है इजिकल टू बी सी इजिकल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इजिकल टू 45 डिग्री। ये और पेरीमीटर भी दिया है हमको। पेरीमीटर कितना है? ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है जैम्स, अब देखिए हमको जैसे कि पता है पेरीमीटर कैसे होता है, तो तीनों साइड्स को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कैसे आता है? तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? ये हो जाता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी ये हो गया। अब 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है आपको। ए बी आपको नहीं पता, बी सी डायरेक्ट 3.2 है। ये प्लस करेंगे ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखिए आपको ए बी और ए सी फाइंड आउट करना है। ये दोनों तो पता ही नहीं ना आपको, खाली एक ही दिया है। इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 है ये, 10 माइनस 3.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर इधर लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जैम्स? माइनस करते हैं तो 6.8 सेंटीमीटर आ गया। आपको इसमें ट्विस्ट दे दिया, ठीक है ना, इसीलिए कहती हूँ पूरा आप देखा करें वीडियो। बीच में से सोच करके हमें आता है आप नहीं कर सकते। तो अब रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले इसकी। देखिए
चैम्स देखिए यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको BC दिया है 3.2 सेंटीमीटर का, और C आपके पास आपको बताया है AC भी है ना, तो ये C जो है इसको लेना है आपको 45 डिग्री। तो C ले लिया 45 डिग्री का, उस पर उसको एक्सटेंड करके आग बनाया है 6.8। हमने जो नया AB प्लस AC लिया है 6.8 सेंटीमीटर, उस पर आग बना दिया, उसको O नाम दे दिया। OB को हमने ज्वाइन कर लिया। अब OB सेगमेंट का हमको बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर बनाने के लिए मोर देन हाफ कंपास पे लेते हैं इस डिस्टेंस, और एक आग B से ऊपर की तरफ, एक आग नीचे की तरफ। देन O पे वही सेम डिस्टेंस रख के एक आग ऊपर की तरफ, एक आग नीचे की तरफ। ये दोनों आग मिलने चाहिए चैम्स, ठीक है ना। जब आग मिलते हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और ये CO पे जो 45 डिग्री पे गया है ना, CO पे जहाँ पे आपके डॉट मिल रहा है, ये बाइसेक्टर और CO जहाँ मिल रहे हैं, ये डॉट पे आपका आ गया है A, नाम दे देते हैं इसको A। देयरफॉर AC प्लस AB इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। ये आपका रफ डायग्राम है, जब लिखना है आपको रफ डायग्राम। अब आप फेयर कर लेते हैं इसको। चैम्स हमको दिया है BC इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं और 3.2 यानी 3 के बाद में 2 पॉइंट तक ले जाते हैं इसको, 2 मार्किंग तक। छोटा सा बना है ये BNC, ठीक है। आपको C बोला है 45 डिग्री का है, इसको लेते हैं C यहाँ पे रख के। 40 और 50 के बीच में जो आता है ये 45 डिग्री, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सेगमेंट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। कितने का है सेगमेंट ये बनाना है आपको, उसका नाम देना है O। कितने का, 6.8 का। अभी हमने फाइंड आउट किया ना दोनों, 6.8। ये 7 और 6 के बीच में आएगा, और 7 से 2 सेगमेंट, 2 जो है मार्किंग कम हो जाएगी। या ऐसे ले लीजिए जैसे आपके इजी पड़े, ऐसे ले लीजिए। 6.8 लेना है, ये 6.8 हो गया। C पे रखना है और एक आग बना देना है। ये है आपका 45 डिग्री। C ले लेना है। ये पॉइंट जहाँ पे आया है ये है O, लिया है हमने रफ में, ये O हो गया। अब यहाँ पे कितना है ये भी लिख लेना है चैम्स। तो 6.8 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक, ये ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब B से O को ज्वाइन कर लेना है। तो ये B से O को ज्वाइन कर लिया हमने। अब OB का हमको सेगमेंट OB का बाइसेक्टर लेना है ना, यहाँ पे रखते हैं B पे। मोर देन हाफ लेना होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको बुक को टर्न कर दे रही हूँ। O पे रख के ये आग पे आपको सेम डिस्टेंस पे बनाना है चैम्स। अब देखिए आपके ये पॉइंट आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो बाइसेक्टर हो गया ये OB का, सेगमेंट OB का बाइसेक्टर आ गया ये, ठीक है चैम्स। देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, इस पर मार्किंग कर दिया हमने। अब ये देखिए बाइसेक्टर और OC पर जो आ रहा है ना, दोनों पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं, ये आपका A हो गया। यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे नाम A दे देंगे, हो गया आपका ये A, ठीक है चैम्स। तो आपका देखिए ये कितना था, आपका 3.2 सेंटीमीटर था, और ये 6.8 सेंटीमीटर आपका AC और AB था। 45 डिग्री का C था, बाइसेक्टर बना के आपने आराम से कर लिया। इसमें बस ये था कि आपको पैरामीटर से आपने कैसे फाइंड आउट किया। तो तीनों जो आपके साइड्स होते हैं, वो एक ट्राइंगल के साइड जो होते हैं पैरामीटर, उसको तीनों को ऐड करने पे बनता है। आपको एक साइड दिया था, आपको 2 साइड ये फाइंड आउट हो गए। AB प्लस AC कितना आ गया आपका 6.8। 10 है ना पैरामीटर में से, प्लस है 3.2, तो माइनस करेंगे तो 6.8 आता है चैम्स। हमारा 4.1 एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।